सीरीज में एक बहुत ही मस्त बात कही गई है कि लॉयल्टी मतलब कि ईमानदारी जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है या तो वो बहुत ही बुरा है, लेकिन फिर भी हम उसे कर देते हैं अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। वरुण धवन और समंथा की न्यू सीरीज सिटाडेल हनी बनी जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। ये एक स्पाई एक्शन सीरीज है जिसमें हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलते हैं। ईच एपिसोड का रन टाइम अराउंड 50 मिनट का है। इसमें थोड़ी बहुत गालियां और कुछ किसिंग सीन्स देखने मिलते हैं। वैसे अब प्राइम वीडियो पर टोटल 3 सिटाडेल नाम की सीरीज हो गई है। एक जो प्रियंका चोपड़ा वाली जो शायद आपने देखी होगी, और दूसरी जो अभी करीब 1-2 मंथ पहले रिलीज हुई थी जो मैंने नहीं देखी है, और अब तीसरी ये हनी बनी। पर ये जो हनी बनी है ना, वो एक्चुअली में स्पिन ऑफ सीरीज है। ये वैसे ओरिजिनल नहीं है। इसके अंदर जो पूरा कंटेंट है वो इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। वैसा ही वैसा हम नहीं कह सकते कि है कि रीमेक या कॉपी, लेकिन स्पिन ऑफ है। कहानी में हमें 2 समय देखने मिलते हैं, एक 1992 और दूसरा 2000। 1992 में हम देखते हैं 2 एजेंट हनी और बनी जिनके कुछ मिशंस हैं जिस पर वो और उनकी टीम मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में उनके साथ ऐसा क्या होता है कि ये कहानी सीधा 2000 से स्टार्ट होती है। ये आप देखना, 2 कहानियां एक साथ स्क्रीन पर चल रही हैं जिस वजह से ये सीरीज हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एंगेज करके रखती है। दोनों कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और साथ में कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही रहता है जो हमें एंगेज करके रखता है। मैंने इस सीरीज से जैसा एक्शन एक्सपेक्ट किया था उससे तो इसमें बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। खासकर इसके पहले एपिसोड में और इसके आखिरी एपिसोड में बहुत ही अच्छा एक्शन देखने मिलता है। और इसका जो लास्ट एपिसोड है उसमें तो पूरा एक लॉन्ग टेक था जिसे देखकर तो मज़ा ही आ गया और वो बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी सीरीज के अंदर एक्शन ही एक्शन है, लेकिन जितना है वो बेस्ट है। प्राइम वीडियो पर मोस्ट ऑफ जो सारी इंडियन सीरीज रिलीज होती है वो बेस्ट ही होती हैं। इस सिटाडेल हनी बनी सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम बेस्ट है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट किया गया है। मतलब कि जो स्क्रीन पर एक साथ 3-4 सीन्स चल रहे होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए हैं। इसकी कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी और एक्सप्लोर हो सकती थी, जैसे कि जो हनी बनी है वो दोनों फ्रेंड्स है, लेकिन वो दोनों कहाँ पर मिले, उन दोनों के बीच में जब पहली बार मिले तो बातें क्या हुई थी, तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते थे। वैसे भी ये एक सीरीज है तो उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाने में वो थोड़ा सा और टाइम दे सकते थे, जो कि स्टोरी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों शायद शूटिंग के सेट पर मिले होंगे। एक और चीज की बात करते हैं जिसमें इस सीरीज की जो टाइमलाइन है 1992 से 2000 की, जिसके बीच में सीरीज के अंदर हमें करीब 7 से 8 साल का गैप दिखाया है क्योंकि स्टोरी उसके बाद भी थोड़ी सी चलती रहती है। तो ये जो पूरा 8 से 8 साल का जो समय है, इसके बीच में हनी बनी की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, वो कहाँ पर थे, इसके रिलेटेड उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया है। और 7-8 साल के बाद जब ये वापस से मिलते हैं तो बहुत ही जल्द एक नहीं हो गए। अगर आपने देखा होगा तो मुझे तो ऐसा लगा कि उनके बीच में थोड़ा सा कुछ तो ऐसा होना चाहिए था, मतलब कि तू मैं भी आप कह सकते हो, और फिर वो मिलते, क्योंकि ये तो तय था कि वो दोनों मिलेंगे तो पक्का और एक हो जाएंगे। लेकिन 8-9 साल की हम अंदाजित समझ लेते तुम उन दोनों की नाराज़ किए, लेकिन फिर भी दोनों तुरंत ही मतलब उनका जो मामला था वो सुलट गया। तो इतने ज़्यादा तो मैच्योर नहीं होते हैं इंसान, क्योंकि बहुत लंबे समय की नाराज़गी है तो थोड़ा सा उन दोनों के बीच में होता है, मतलब कि समझ लो कि झगड़ा टाइप, और फिर दोनों एक हो जाते हैं जैसा हम अक्सर मूवीज़ में देखते आए। पर हाँ, दोनों के बीच में फाइट दिखाई थी। क्या ये सीरीज 2024 की सबसे बेस्ट सीरीज है या फिर सबसे बेस्ट इंडियन सीरीज है? तो सच कहूँ तो मैंने 2024 में कुछ खास सीरीज देखी नहीं है। पर हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ये सीरीज एकदम ही बेकार नहीं है, बुरी नहीं है, अच्छी है, हम एक बार तो देख सकते हैं। इसका जो एंड है वो मुझे किसी सीरीज के एंड के जैसा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि कोई एक एपिसोड बस खत्म हुआ है और अभी आगे स्टोरी बाकी है। पर फिर भी जैसा था ठीक था, शायद उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी और एक हमें सीजन बनाना है। तो वैसे देखा जाए तो इसकी जो एंडिंग है वो एंड नहीं है, अभी भी स्टोरी थोड़ी सी बाकी है जो शायद हमें आगे देखने मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ को लेकर ऑडियंस के थोड़े से मिक्स रिएक्शन रहेंगे। और वैसे तो मैं भी इसको देखते समय थोड़ी बहुत ब्रेक्स ले रहा था क्योंकि मैं बोर हो रहा था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ की मतलब कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है। परफॉर्मेंस सबका ठीक है, मतलब कि अच्छा ही है, और मैं इस सीरीज़ को ओवरऑल 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा।
अगर आपने ये सिटाडेल हनी बनी सीरीज़ देख ली है, मतलब कि सीज़न 1 6 एपिसोड, तो आपको कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।